आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन है कि इतना जल्दी एग्जाम आ गया, 60 डेज में प्रिपरेशन करें तो करें कैसे, वो भी एमए इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट जो कि थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, स्टैटिस्टिक है, मैथ्स है, सारी चीजें एक में रख दिया गया है, जेआरएफ लेवल का सिलेबस है। अब आपका दिमाग ऐसे पूरा इंफॉर्मेशन से भर गया है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, लेकिन आपको चाहिए एक सटीक गाइडेंस की आखिर करे तो करे कैसे 60 डेज में। हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूं। आपको आज मैं बताऊंगी कि 60 डेज जो बचे हैं स्पेशली एमए इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को कैसे करें। आपके भी दिमाग में कितने दिनों से ये क्वेश्चन चल रहा था और कितने लोग पूछ रहे थे कि मैम करे तो करे कैसे 16 डेज, इतने ढेर सारे इंटरनेशनल, पब्लिक, इंडियन, माइक्रो, मैक्रो और साथ में स्टैटिस्टिक और मैथ्स। तो क्या है, एक जैसे हलवा बना रहता उस पे हम क्या करते, गार्निश करते हैं ना, वो वाला सिस्टम है। हमने कहा बिल्कुल सही जवाब है, करे तो करे कैसे। तो मैंने सोचा कि आपको बताते हैं कि कितने दिनों में कैसे करें। 75 क्वेश्चन, 60 दिन, कम से कम कुछ तो ऐसा करें कि कम से कम एक दिन में 2 क्वेश्चन तो आराम से हो जाए। हमने कहा बिल्कुल सही बात, और इसके लिए आपको चाहिए एक सटीक गाइडेंस, और मैं आपको लेके आई हूं 60 डे स्ट्रैटेजी कि करे तो करें कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते ही आपको तो पहले पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का स्ट्रैटेजी करना क्या है, कैसे करें। आपको पता है एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, और पार्ट ए को हटा दिया गया। कुछ लोग ऐसे जो पार्ट ए में बहुत स्ट्रांग थे, कह रहे थे पार्ट भी थोड़ा सा कम भी करेंगे ना, पार्ट ए में तो मेरा बहुत खतरनाक ऐसे पावर ग्रिप है। हमने कहा बिल्कुल सही बात, लेकिन जैसे ही पार्ट ए हटा, कुछ लोगों की खुशियां दोगुनी हो गई और कुछ लोग की खुशियां आधी से भी कम हो गई। हमने कहा भाई दोनों लोग के लिए बुरा हुआ। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चन है, मार्क्स है 300। भैया एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलने वाले हैं और गलती पे 1 कटने वाले हैं। ठीक है, इतना तो आपको पहले से पता है। एग्जाम के बारे में सोचने से वक्त ही पता चलेगा कि इतने मार्क्स तो होने वाले जैसे सिलेबस आया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये पता है कि प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चंस आए और किस टॉपिक का कितना वेटेज। हमने कहा बिल्कुल सही बात, आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितना ज्यादा क्वेश्चन आया, और ये हेल्प करेगा आपको प्रेडिक्ट करने में कि कौन सी चीज को पढ़ें और फिलहाल के लिए 60 डेज में किस चीज को इग्नोर करें, है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। बात करते हैं 2023 और 2022 की। तो पहले हम 2023 और 22 का थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। सेम पेन है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते। चलो अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2022 में आया 13 क्वेश्चन, और जो 2023 है 10 क्वेश्चन। इसका मतलब कि सबसे जो इजी टॉपिक है माइक्रो, उसमें कितना आया, 10 या 12। तो एस्टिमेट इतना तो लगा सकते हैं कि हमको अप्रोक्स 8 से 12 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इतना तो एस्टिमेशन लगा सकते हैं ना भैया, 2 साल के आधार पे लगा सकते हैं कि नहीं। हमने लगा लिया कि 8 से 12 क्वेश्चन मांग के चलो, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत चीज है मैम। माइक्रो में इंट्रोडक्शन है, कंज्यूमर थ्योरी है, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई है, मार्केट स्ट्रक्चर, कॉस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन थ्योरी, बहुत ढेर सारी चीजें। ऊपर से कॉब डगलस का एक भी क्वेश्चन कभी छूटता ही नहीं, हमेशा कॉब डगलस दे देता है ना। तो स्पेशली मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि माइक्रो को तो मत छोड़ो, क्योंकि माइक्रो बेस है हमारे इकोनॉमिक्स का। अगर आप घर की नींव को छोड़ दोगे, घर बन पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम माइक्रो को तो सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप इसको छोड़ो, और काफी वेटेज भी है। ठीक है, अगर आप माइक्रो कर लोगे तो मैक्रो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बात करते हैं मैक्रो का, तो मैक्रो में कितना क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन 2022 में, और 2023 में 6 क्वेश्चन आया। लेकिन आपको एक चीज जरूर बताना चाहेंगे, ये दोनों सालों में एक चीज बहुत कॉमन रहा है कि अधिकतर क्वेश्चन मिक्स्ड आए हैं, यानी कि 2 चैप्टर 3 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन बना। मैथ्स द फॉलोइंग 2-3 चैप्टर का मिला के बन गया है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो कुछ चैप्टर को मिक्स करके बने हुए हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि किस चीज का वेटेज है, उसमें भी डिस्कस करेंगे। मनी एंड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, 7 आया क्वेश्चन 2022 में और 23 में आया 6 क्वेश्चन।
वहीं पे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज देख पा रहे हो आप, 2022 में 10 क्वेश्चन आया, अप्रॉक्स 10 से 12 आया है क्योंकि कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन थे, नीचे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और 2023 में तो ये हद कर दिया, कितना आया, 14 क्वेश्चन आया। कितना, 14 क्वेश्चन है। तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। और आपको एक चीज बता दें कि मैक्रो का ही तो पार्ट है ना कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, मैक्रो का ही तो पार्ट है ना कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल वही पार्ट है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करने वाली हूं कि कैसे माइक्रो, मैक्रो और कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का फंक्शन का वेटेज बहुत ज्यादा है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। आप सभी को पता है एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड से जुड़ा हुआ है। और इसको छोड़ना तो क्या हो जाएगा कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। हम तो कहेंगे कभी मत छोड़ो। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। 2022 में स्टैटिस्टिक और मैथ्स का वेटेज बहुत कम था, ठीक है। 2022 में स्टैटिस्टिक और मैथ का वेटेज बहुत कम था, लेकिन जैसे ही हम 2023 में बात करते हैं ना, ये वेटेज दोगुना बढ़ गया। और अधिकतर बच्चे जिसका मैथ बहुत वीक है कि मैम बहुत वीक है, तो हमने कहा ठीक है तुम नहीं कर पाए थ्योरेटिकल पोर्शन पे कोशिश करो। तो 2022 में वो तीर चल गया कि कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल करेंगे तो हम कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स में और स्टैटिस्टिक में भी कुछ चीजें थ्योरेटिकल आई थी, हम कहें न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा, छोड़ दो। लेकिन 2023 जो आपके लिए एक सदमा का विषय बन गया। अब देखो 2022 में स्टैटिस्टिक्स से सिर्फ 8 क्वेश्चन आया है, ठीक है, लेकिन 2023 में कितना आया, 11 क्वेश्चन आया है। तो अब स्टैटिस्टिक में भी क्या पढ़ना ये आपके भी डिपेंड करता है। मैं कहूं कि मीन मीडियन मोड छोड़ दो, ये आपके लिए नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि मीन मीडियन मोड ही आगे चल के किसमें कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट तक गया हुआ। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि अगर आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट समझना है तो बेस तो समझना पड़ेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सी चीज बहुत स्ट्रांग है और कौन सी चीज आपके लिए वीक पड़ रही है ना। तो अभी जो सिचुएशन है 60 डेज, मैं कहूंगी जिस चीज में स्ट्रांग हो, थोड़ा सा लगता है कि कर ले जाओगे, फोकस सिर्फ उस पे होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि प्रायोरिटी क्या है और क्वेश्चन क्या है। जैसे आपको लग रहा है कि इंटरनेशनल थ्योरी तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ वही पढ़ेंगे, बेटा 2 क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेशनल क्वेश्चन से, ठीक है। 2022 में इंटरनेशनल थ्योरी से लगभग 5 क्वेश्चन आया था, कितना, 5 क्वेश्चन आया था। लेकिन यही क्वेश्चन, ठीक है, मिक्स्ड में भी कुछ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने 3 ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और 2023 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि पेपर का वेटेज कितना है और उस हिसाब से आप स्टेप क्या ले रहे हो, राइट। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिकल मेथड की बात करते हैं, 2022 में 6 क्वेश्चन आया था और 2023 में 2 गुना क्वेश्चन आया था। तो आई विल नेवर सजेस्ट कि तुम मैथ्स के पोर्शन को छोड़ दो, भैया यही तो है, जो सब नहीं कर पाएंगे वो ये आप कर ले जाओगे और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि थ्योरी तो सब कर लेंगे, थ्योरी करना इज अ वेरी इजी, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे, थ्योरी क्या है हम कर लेंगे कैसे ना कैसे करके। मैथ्स ये वो पोर्शन है जो आपका एवरेज स्टूडेंट से आपको अलग करेगा, क्या करेगा, एवरेज स्टूडेंट से आपको क्या करेगा, अलग करेगा। और इसीलिए मेरा पर्टिकुलर सजेशन यही रहेगा कि आप मैथ्स पे फोकस करो। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, और इंडियन इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत लिटरली मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स से देखो 2022 में 15 क्वेश्चन आए थे, कैन यू इमेजिन, 15 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 20% सिलेबस, लगभग 20% सिलेबस आपका किससे आया है, इंडियन इकोनॉमिक्स से। लेकिन वही 2023 में जाओ तो कितना आया, 8 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो वेटेज आपको पता चल गया कि 2022 में कौन से चैप्टर से, कौन से यूनिट से आपका कितना क्वेश्चन आया, 2023 में कितना आया। ओवरऑल की बात करें मिक्स्ड क्वेश्चन में, इसमें 6 क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन था और इसमें 7 क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन था, ठीक है। ये पर्टिकुलर एस्टिमेटेड है, इसके अलावा कुछ ऐसे मैच द फॉलोइंग के अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही डीप थे, बहुत ही तगड़े वाले डीप थे, और कुछ चैप्टर को मिक्स करके बनाए गए थे, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि एमए इकोनॉमिक्स से भाई आप पूरा ग्रेजुएशन की और डीप स्टडी, ये पूरा नेट जेआरएफ का सिलेबस उठा के दे दिया आपको। तो आपके लिए आपको इस चीज के लिए पर्टिकुलर होना पड़ेगा, और पर्टिकुलर तभी होगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो,
ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आपको क्या करना है, थोड़ा स्मार्टली मूव करना है। कैसे करना है वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है, कि क्लियर कॉन्सेप्ट करिए नेक्स्ट 60 डेज में। अब कैसे करेंगे, फैक्चुअल नॉलेज को बिल्ड करिए और जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए। अब कहो मैम कहना तो आसान होता, करना बहुत मुश्किल। हमने बोला क्यों आसान हो रहा है भाई, हमारे लिए कहना भी बहुत बड़ा मुश्किल है जितना आपके लिए करना है, क्योंकि कहना और करना यहाँ पे हम एक एंड रिजल्ट पे आना चाहते हैं, इसलिए दोनों बहुत मुश्किल है। इसलिए नाम तौल के बोल रहे हैं, और नाम तौल के बोलने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपके अकॉर्डिंग हम आपको आपके सिचुएशन पे रख के कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो बीइंग अ इकोनॉमिक्स मेंटर आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पीजी इकोनॉमिक्स का 2024 एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो first one you have to go through micro as well as macro। किस चीज का, माइक्रो एंड मैक्रो को कभी भी आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। आई विल पर्सनली सजेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत इजी चीजें से कुछ है ही नहीं कि जो आपकी चीजें क्या खराब कर दे चीजों को, ठीक है, या फिर ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, कि इजी है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल ज्यादा है नहीं, और इन दोनों का वेटेज मिला के देखो, माइक्रो मैक्रो का भी जस्ट मैंने बताया, माइक्रो मैक्रो मिला के कितना आ रहा है 16 क्वेश्चन ये, और ये लगभग कितना आया है, ये भी 20 और 16 है। तो माइक्रो मैक्रो कम कर लोगे तो कम से कम कितना क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन आराम से मतलब बिना सोचे समझे। और मैक्रो से ही रिलेटेड है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कौन सा रिलेटेड है बेटा, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और जब भी हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करते हैं ना, तो इसके कुछ ऐसे बेसिक्स हैं ना जो आपको दूसरे से अलग बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं ना जो आपको दूसरे से अलग बनाती है, और वो बेसिक चीजें आपको कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मैक्रो का ही पार्ट में मिल जाएगा। यानी कि हम ये मान के चले कि इससे 10 से 15 क्वेश्चन आने के चांसेस, हमने कहा बिल्कुल सही। अब इसके अलावा जो मेजर 2 पोर्शन बचता है, हम कहेंगे 3, ठीक है। अब ये 5 में से आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि इसमें से क्या कर सकते हो। मैं कह रही हूं चलो 75 क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाओगे, 60 तो करोगे ना सही, और 60 सही करने का मतलब समझ रहे हो, तुम एक टॉपर लिस्ट में आ जाओगे। तो इतना लोड मत लेना, बस गो विद द फ्लो और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम किस चीज में बेटर हो, और आपको आपके बारे में बेटर कोई नहीं जानता, तो आप डिसाइड करो। हालांकि हम चलते हैं, तीसरा चीज आपको क्या फोकस करना है, इंडियन इकोनॉमिक्स। और इंडियन इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, कॉलोनियल इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी और साथ साथ एग्रीकल्चर अगर आप फोकस कर रहे हो तो मैं कह रही हूं 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही कर ले जाओगे, है ना। अब तो मैम गारंटी दे रही है, का गारंटी नहीं बेटा, लेकिन उतने एफर्ट्स आपको देने होंगे अगर मैं कह रही हूं तो। और बाकी 2 बचता है जिसके बिना नैया पार नहीं हो सकती। एक बचता है स्टैट और दूसरा बचता है मैथमेटिक्स, ठीक है। अब कहोगे, देखो मेरा मानोगे स्टैटिस्टिक सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि टू द पॉइंट है, ठीक। टू द पॉइंट का मतलब बेसिकली है क्या, कि जैसे ये सब थ्योरी जितना पढ़ जाओ अनंत है, स्टार्टिंग में एकदम टू द पॉइंट है ना। मीन मीडियन मोड पढ़ो, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ लो थोड़ा सा, और उसके बाद डायरेक्ट अगर शिफ्ट होना चाहते हो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, तुम चाहो इस सिलेबस को 5 दिन में खत्म कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में खत्म करते हैं। और इससे लगभग क्वेश्चन आएंगे 8 से 10 लगभग। और मैथ्स का तो मत ही पूछो, मेरे को लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चन पर्टिकुलरली आएंगे ही आएंगे। कितना, 10 से 12 क्वेश्चन कितना पर्टिकुलरली आएंगे ही आएंगे। अब ये हो गया ओवरऑल एस्टिमेशन, जिसमें ये 5 चीज आपको छोड़ना ही नहीं है अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि सब मैथ्स को अवॉइड करेंगे। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको मैथ्स अवॉइड नहीं करना है, मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स से लड़ना है, ठीक है। और आपकी इस जर्नी में मालवी एकेडमी है आपके साथ में, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या 5 चीजों पे फोकस करना वो तो मैं बता ही दी। और देखो ये एस्टिमेटेड भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15, 10, 25 हो गया, और 35 हो गया, 8, 8, 16, 40, 50 क्वेश्चन तो आराम से हो गया, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन तो आराम से एम ही हो गया, मिनिमम वाला जोड़ो तो।
हम तो कह रहे हैं आराम से अगर ये 5 चीज तुम पढ़ लिए तो कोई सिलेक्शन रुकवा ही नहीं सकता, क्योंकि सब इसी जुड़ा हुआ है। अब मैक्रो पढ़ लिए तो मनी एंड इन्फ्लेशन आ गया, मनी एंड इन्फ्लेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो मनी एंड इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर लेना कि मैम मनी एंड इन्फ्लेशन तो एकदम स्कोरिंग है, इसमें कुछ है ही नहीं, हम तो कर ले जाएंगे। बेटा अगर ये कर ले जाओगे तो वेल एंड गुड। आप देख लो कितना आया मनी एंड इन्फ्लेशन से, 6 से 7 क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आराम से तुम कर सकते हो कि 6 से 7 क्वेश्चन आराम से ले लो। 6 से 7 क्वेश्चन कितना ईजी है मैम, ये देखने में तो सबको ईजी लगता है, मैम करेंगे कैसे? मैं कहती हूँ टाइम पीरियड लेके चलो। टाइम पीरियड इन व्हाट सेंस कि मैं अगर कह रही हूँ कि माइक्रो को, ठीक है, 4 दिन में खत्म कर दो, ठीक है, मैक्रो को चलो ले लो 6 दिन ले लो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम से ना के बराबर क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है। मैंने कहा फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लो। कंजम्पशन एंड फंक्शन को मैं दे दूंगी 5 दिन, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स को 5 दिन भी दे दो, ठीक है। स्टैटिस्टिक को 10 दिन दे दो और मैथ्स को 10 दिन दे दो, ठीक है। अब मनी एंड इन्फ्लेशन को तुम 3 दिन दे दो। अब कौन सा तुमको भार पड़ा जा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? 10, 10, 20, 30 दिन, 40 दिन, तुम्हारा 50 दिन में पूरा सिलेबस खत्म। 50 दिन में पूरा सिलेबस खत्म, जितनी प्रायोरिटी बेस पे है ना, जितनी प्रायोरिटी बेस पे। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स भी तो डबल लेना होगा, क्योंकि जो बंदा, जो एक स्टूडेंट, जो एक बच्चा पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा है, हर दिन 3 घंटा भी पढ़ रहा है, तो आपको उसके लेवल तक आने के लिए हर दिन 6 घंटा तो पढ़ना होगा ना जी, हर दिन 6 घंटा तो पढ़ना होगा ना। विद कॉन्सेप्चुअल ना, बेसिक्स को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें अगर आप कर लोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब देखो कुछ लोग अभी जाग रहे हैं कि फॉर्म भर दिए हैं, तो अब सोच रहे हैं थोड़ा सा पढ़ लें, और पढ़ने के लिए सोच रहे हैं कहीं वहीं से मिल जाए कोचिंग वोचिंग, है ना, कुछ तो हम कह रहे हैं। तो बेटा सिंपल सा याद रखो कि ये चीजें अगर कर लोगे ना तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना, और साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका रहा ओवरऑल स्ट्रेटजी, और इसके अलावा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एज अ मेंटर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर कुछ भी फंडामेंटल है पहले उसको क्लियर करो और नॉर्मल जस्ट पढ़ो, ठीक है। सेलेक्टेड, जो अभी सेलेक्टेड कोर्सेज को पढ़ाई हो सके तो उस पर फोकस करो, ठीक है। जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, शॉर्ट नोट्स को पढ़ो, पीवाईक्यू जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हो करो, साथ में एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट दो, और कूल रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। इसके अलावा देखो कोई भी एक चीज पढ़ो, सिर्फ एक नोट से पढ़ो, क्योंकि सारी जगह सेम मटेरियल मिलता है। 10 जगह से पढ़ोगे 10 जगह से कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं लेंदी बुक को और अदर रिसोर्सेस को अवॉइड करना सीखो, सिर्फ एक चीज पे, ठीक है, सिर्फ एक चीज पे स्टिक रहो कि हमको यही पढ़ना है, इसी बुक से पढ़ना है या इसी रिसोर्स से पढ़ना है, हम इसी से पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जब हम अपनी चीजों पे स्टिक रहना शुरू कर देते हैं ना, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं खुद को लेके, तो हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं, और यहीं से आपकी जर्नी रियल में शुरू होती है। बस अभी तक यही, और जितनी भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कुछ भी ऐसा दिक्कत आ रहा है मैम इकोनॉमिक्स में, हम 60 डेज स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करें, क्या है, कुछ अदर क्वेश्चंस आ रहे हैं सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है, 60 दिन बचे हुए। तो कोई भी ऐसी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों यारों को भी शेयर करो कि कैसे 60 डेज स्ट्रेटजी से आप फोकस्ड और कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि एग्जाम क्लियर कर लो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, होपफुली आपकी जर्नी बहुत मजेदार जाए। थैंक यू।